सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि इस प्रकृति ने हमको अब तक क्या कुछ दिया है, तो आपका जवाब क्या कुछ रहेगा? शायद आप मुझे प्रतिक्रिया करके बताएंगे साहब, इस खुशनुमा प्रकृति ने हमको सबसे पहले शुद्ध हवाएं दी है, खुला आसमान दिया है, अग्नि दी है, उपजाऊ मिट्टी दी है और न जाने क्या कुछ दिया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन प्रकृति ने तो हमको ये पंचतत्व दिए, बावजूद इसके प्रकृति को हमने वापस क्या दिया है? शायद हमने सिर्फ और सिर्फ वृक्षों की कटाई की है, हमने उपजाऊ मिट्टी के नाम पर जमीनों की खुदाई की है, मिट्टियों को बेचा है, न सिर्फ इतना पानी को दूषित किया और न जाने क्या कुछ कर दिया। प्रकृति हमको बहुत कुछ देना तो चाहती है लेकिन हम लेने के काबिल नहीं है। लेकिन शासन की मंशा बदली है, सरकारों का दृष्टिकोण बदला है और इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत कुछ कर देना चाहती है। इसी क्रम में 9 जुलाई 2025 को कल जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज ब्लॉक के अलग अलग गांवों में एक पेड़ मां के नाम, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, इसी क्रम में अलग अलग ग्राम पंचायतों में कुल 65,000 वृक्ष लगाए गए। इटैली हो चाहे परौआ हो, देवकली हो चाहे मेहौड़ा हो या फिर जमुआरी या फिर दूसरा कोई गांव, हर एक गांवों में जमकर के कल वृक्षारोपण किया गया। सूत्रों की माने तो लगभग 65,000 से अधिक कल पौधे मुफ्तीगंज ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में लगा दिए गए हैं। लेकिन जब यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा था तो कौन कौन मुख्य अतिथि बनकर के आए, जन सरोकार कैसा था, लोगों का सहयोग कैसा था, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि मुफ्तीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह और जो खंड विकास अधिकारी मौके की हैं, वर्तमान है अस्मिता सेन, अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये मेहौड़ा की है। उसके बाद हम आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे विजुअल दिखाएंगे जो जमुआरी की है, जो इटैली की है, जो देवकली की है, जो परौआ की है, वो आप देखिएगा। और एक आग्रह मैं आप सबसे जरूर करूंगा कि सेव ट्री सेव लाइफ का विजन तभी संभव है जब हम आप पेड़ को सिर्फ लगाए ही नहीं, पौधों को सिर्फ लगाए ही नहीं, बल्कि उसके कंजर्वेशन पर भी फोकस करें। खैर, इस कार्यक्रम के दौरान हमने पूर्व प्रमुख विनय सिंह से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने वृक्षारोपण के इस महाअभियान पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है मुफ्तीगंज से, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम मुफ्तीगंज में है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कैसा ये कार्यक्रम था और क्या कुछ लक्ष्य लिया गया है? कार्यक्रम बहुत बढ़िया था और हम लोग यहाँ पे आए मेहौड़ा में, यहाँ के प्रधान सचिन राय हैं, हम लोगों ने देखा इनको, इन्होंने यहाँ पे 1250 पौधों का लक्ष्य लिया है और कम समय में बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, तालाब छोटा सा इन्होंने बनवाया है, बहुत सारे पौधे यहाँ पे लग चुके हैं और यहाँ की व्यवस्था देख करके भविष्य का जो इनका उद्देश्य है वो चीज़ें देख करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सराहनीय कार्य इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। एक लास्टली छोटा सा सवाल और, सामाजिक सहभागिता लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। पेड़ लग तो जाते हैं लेकिन उसका कंजर्वेशन नहीं हो पाता, तो सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार का सहयोग यहाँ के लोगों से आप अपेक्षित करते हैं? हम सुरक्षा के दृष्टि से तो सबसे पहले प्रधान जी ने यहाँ पे पिलर लगवाया है और आगे तार वार लगवाने की भी व्यवस्था है। बगल में नहर है, इसलिए पौधों की सिंचाई के लिए कोई समस्या नहीं है। छोटा सा इन्होंने तालाब भी बनवाया है। यहाँ के गांव के लोगों से हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि जब भी आप सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या जब भी आपके पास समय मिले, थोड़ा सा इन पौधों की देख रेख करिए, जिससे इन पौधों के वजह से ही हमारा पर्यावरण पूरी तरह से सही रहता है। और पर्यावरण की दृष्टि से यही ये जो टारगेट रखा गया है, एक वृक्ष माँ के नाम, इसको सफल बनाने में हम सभी जो है कि गांव वासियों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग थोड़ी बहुत अगर देख रेख करेंगे तो भविष्य में यहाँ बहुत ही सुंदर बाग बगीचा तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक अंतिम में सामाजिक सरोकार की बड़ी आवश्यकता होती है, लोगों का जन सहयोग चाहिए होता है ऐसे महाअभियान को पूरा करने के लिए। 37 करोड़ का लक्ष्य पूरे प्रदेश का बहुत बड़ा है और यहाँ का जौनपुर का भी टारगेट एक बड़ा लिया गया है। तो समाज के लोगों से, वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो विद्यालयों के लोग हैं, वो सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या आग्रह करेंगे? उन सभी लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि देखिए, अगर हमारे देश में वृक्षारोपण की पूरी तरह समुचित अगर व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में आप लोग देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना तेजी से लगभग 48-50 तक टेम्परेचर कुछ कुछ जगहों पे पहुंच रहा है।
ऐसी स्थिति में ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और इसका एकमात्र उपाय है कि वृक्ष लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेगा उसी की वजह से पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सकता है और ये प्रत्येक व्यक्ति द्वारा यह होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यवस्था के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी तरह समाज के हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। सेव प्लांट सेव लाइफ इस मुहिम पर पूरा का पूरा एक अनूठा उपक्रम चल रहा है और आज मुफ्तीगंज में भी अलग अलग स्थानों पर, वो चाहे इटैली हो, चाहे वो मेहुड़ा हो, चाहे वो परौआ हो, चाहे वो देवकली प्राथमिक विद्यालय हो, ऐसे तमाम चिन्हित स्थानों पर आज एक साथ वृक्षारोपण की मुहिम शुरू की गई। मेहुड़ा से मैं अर्जुन अब आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।